मम्मी ऐसे नहीं करी यार, हंसते हंसते भेजना होता है। वेलकम बैक गाइस वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस फाइनली आज वो टाइम आ चुका है जब 4 महीने के बाद हम जा रहे हैं वापस आज पुणे। बिकॉज कुछ मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। मुझे मन बिल्कुल नहीं है जाने का बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मॉम डैडी यहाँ पे थे और बहुत ही हमने मज़ा किया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया एक साथ। और पहली बार 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कम से कम 3 महीना घर पे बैठा हूँ। ये रहा भाई। तो ये मम्मी जो है आप देख सकते हो, देख रही है मेरा प्रैंक जो कि आ गया। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। और ये रहे पापा जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। पापा कैसा लग रहा है? मैं जा रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है तो गाइस मेरी मॉम को अच्छा नहीं लगता है कैमरा में आना इतना। तो आप देख सकते हो इस टाइम पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, घर से जाना पड़ रहा है। बट मजबूरी है, जॉब है, जाना पड़ेगा। पर जो हमने जम्मू में टाइम स्पेंड किया बहुत ही अच्छा लगा मेरे को टाइम स्पेंड करके। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं एग्जैक्ट 10 और 11 बजे हम निकलने वाले हैं घर से। 1 घंटा मेरे पास है। मन्नू तो रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। तो मैं जा रहा हूँ नहाने अभी। सो गाइज फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे इतना बुरा लग रहा है यार आज पहली बार, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इस बारी। तो 11 बज रहे हैं, ऑटो आ चुका है, अभी जल्दी से जाते हैं। मम्मी सुबह से रो रही थी और पापा थोड़े से इमोशनल भी है। तो अभी चलते हैं, जल्दी से सबके रिएक्शंस नोट करते हैं बिकॉज अभी जाने का टाइम आ चुका है। बैग हमारा रेडी है, मन्नू भी रेडी है। देखो यहाँ से देखो रेडी है। तो मन्नू भी थोड़ी दुखी है, ज़्यादा खुशी लग रही है मुझे वैसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है बिकॉज इसने मॉम की बहुत सेवा की। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हम दोनों को मम्मी पापा का सेवा करने का मौका मिला। और मम्मी अगर आप ये देख रहे हो ना वीडियो तो ये याद रखो, रुकने का नहीं है। खुश रहो और आप जल्दी आ रहे हो। चल अब जल्दी आ जाए। कुछ रह तो नहीं गया? सबसे ज़्यादा बड़ा काम जो होता है कुछ रह तो नहीं गया। चले फिर। लैपटॉप बैग ले लिया, फिट फाइल हाँ वो ले लिया। एक बार ये कमरा भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है ना यहाँ से। देख ले आप जल्दी, ये ले जाओ मैं चल मैं जा रहा हूँ भैया। चलो ओके जाओ ना, चल कर ले जो भी तेरे को पैर पड़ने हैं। चल बाय जिम्मी। जिम्मी बाय। जिम्मी बाय बाय। चल बाय घर। चलो लेट्स गो। तो गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट और आपने देखा बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हो गया था। हम भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तो
एयरपोर्ट पहुंचने में हम बिल्कुल टाइम पे हैं। तो अभी तो फाइनली ये देख रहे हैं कि घर जाके क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली पता लगेगा कि 4 महीने बाद हम जा रहे हैं, कैसा लगेगा। और अभी चलो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी चेक इन भी करना है, तो अभी हम दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से वाया दिल्ली हमें पुणे जाना है। तो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हमारा चेक इन हो चुका है और अब हम वेट कर रहे हैं फ्लाइट के जाने का। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा है। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कहीं से भी महाराष्ट्र जा रहे हो तो आपको RT-PCR कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको आने नहीं देंगे वहाँ पर। लाऊं क्या? हाँ, इधर से मिलेगा ना। है कॉफ़ी या चाय है? कॉफी चाहिए वहाँ से, वो उधर भी है, वो क्या ना सर ने कॉफ़ी चाय है, कैपुचिनो चाय, चाय को टाइम लगेगा। कैपुचिनो रेडी है? कितने की है? एक 210 की चाय है? तो इससे तो खाने के लिए दे दो कुछ यार। कप्पा मैगी कितने की? 200 का एक। 200 का एक। रुको मैं लेके आ रहा हूँ। हेलो 230 की चाय है। 230 की चाय क्या करें? 230 की पीनी है? 230 की एक कप है। चाय पत्ती मुझे दे, मैं बना के पिला देती हूँ। सो गाइस हमारा चाय का प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि एक चाय 230 रुपये की है। इससे अच्छा बैठ जाते हैं ऐसे जैसे बैठे हैं। इतनी ज़्यादा महंगी नहीं निकाल लेगा कोविड की वजह से हो रही है। और मैंने कहा खाना कहता है वो तो उससे भी ज़्यादा महंगा है। कप्पा मैगी 280 की है। कप्पा मैगी 280 की। चलो यार नहीं पीना, नहीं खाना, जाओ। कॉफ़ी 250, कैपुचिनो, चाय 230, नहीं पीनी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली। दिल्ली से हूँ भैंस, दिल्ली से हूँ, दिल्ली आ गए हैं। तो अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आप सब लोगों से मिलते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेट्स गो। सो गाइस हम खाएंगे मैकडी में खाना। हाँ खाना मिल गया मैकडी में, खाते हैं चलो। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं एंट्री घर की, क्योंकि अभी तक हमने भी नहीं घर देखा है। सो लेट्स गो एंड सी घर की क्या हालत है। हाँ चलो अभी देखते हैं।
लेट्स गो। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए यार, लेकिन अभी चेक करते हैं घर पे जाके। रात से खुला हुआ वाईफाई। अरे मैं लाइट ऑन करता हूँ। रुक जा। डन। खोलो है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम पुणे पहुँच चुके हैं, पर हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी होगी। जब हम कल रात को घर पहुँचे तो हमारा जो लाइट था वो ख़त्म था, क्योंकि यहाँ पर लाइट का रिचार्ज का सिस्टम है। तो हमने रिचार्ज करके गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता था कि हर महीने फिर भी 150 जो रुपीज़ है वो डिडक्ट होते हैं, और उसकी वजह से लाइट में हमारे पास कोई क्रेडिट नहीं था, लाइट एकदम बंद। तो हमने वैसे ही सामान उठाया और हम यहाँ पे एक ऐसे ही फ्लैट ही है जो हमने रात के लिए लिया, और हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। तो अब सुबह के बज रहे हैं 7 और 9 बजे जो रिचार्ज सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं घर, उसके बाद हम कराएंगे रिचार्ज और फिर लाइट ऑन होगी। बट अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको ये अपडेट दे दूँ। सो लेट्स गो होम एंड सी कि वहाँ पे क्या होगा, कितना ज़्यादा मेस्टअप होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कह सकते हो आप, या फिर नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली बार मैं 4 महीने बाद घर जा रहा हूँ। सो चलो बताते हैं आपको, अपडेट लेते हैं। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और आज हम आपको दिखाएंगे रूम टूर आफ्टर 5 मंथ्स कमिंग टू योर होम। लेट्स गो। देखो, ये देखो गाइस। तो गाइस हमने जो सोचा था ना एक्चुअली उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ, क्योंकि घर पे 1% भी धूल नहीं। ये देखो, हाथ लगा के देखो, 1 भी परसेंट धूल नहीं। और आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम सब साफ सुथरा है। वो फैन में भी सब में साफ कुछ है। जाले नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आओ यहाँ पे आओ, सिर्फ ये हमने अपना सामान जो है ये हम यहाँ पे रखा हुआ है, और जैसे का वैसा है। आ लो, अब हम चलते हैं मेरे रूम में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये है बिल्कुल साफ सुथरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, 1% भी जाला नहीं, धूल नहीं। अभी मेरा काम थोड़ा कम हो गया है। आप देख सकते हो 1 भी परसेंट धूल नहीं है यहाँ पे, हमने क्योंकि रखा था। अभी इसके बाद आते हैं हम, आपको थोड़ा, क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे, तो लाइट अभी रिचार्ज होगी। तो आप देख सकते हो किचन बिल्कुल साफ है। दूसरे रूम में चलते हैं। ये देखो गाइस, बिल्कुल साफ कमरा, बिल्कुल साफ कमरा, कोई 1% की भी धूल नहीं, मिट्टी नहीं है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सो सकते हैं आराम से बिना कुछ किए। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई है, वो ये है कि वो बाथरूम जो है वो तो ऑब्वियसली एक थोड़ी सी स्मेल है घर पे, क्योंकि बंद था कमरा पूरे, और हमने खिड़कियां बंद की थी। तो वो एक थोड़ा सा है, वो हम साफ सफाई बाथरूम में वो एग्जॉस्ट खुले रहते हैं ना, वहाँ से धूल मिट्टी तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। उसके अलावा आप खुद चेक कर सकते हो, अगर हम नॉर्थ में यही चीज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले तो दीवारों पे जाले होते, फैन बिल्कुल गंदे रहते, तो यहाँ पे मिट्टी होती। तो आप देख सकते हो। लेकिन बबू मैं साफ सफाई करके गई थी मैं उस हाँ, ये साफ सफाई करके गई थी, लेकिन फिर भी यार 5 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। विंडो सब बंद करके हम गए थे, तो उसी की वजह से बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप पुणे में रहते हो ना, तो पुणे में रहने का ये एडवांटेज है। बाकी जो खाने का सामान है वो हमने पहले से रखा नहीं था। तो खाने का जो सामान है वो हमने पहले से रखा नहीं था, तो उसकी वजह से हम बच गए। तो अब यहाँ पे टीवी का देख लीजिए आप, टीवी ये देखो, 1 भी परसेंट धूल नहीं है टीवी पे। तो मतलब हमने जो सोचा था ना उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ है, क्योंकि जो चीज़ 4 महीने बाद आप खोलो और उसके बाद ये सब चीज़ करो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैल्कनी आपको दिखाता हूँ। बैल्कनी थोड़ी गंदी हो गई है, वो तो होनी थी। बैल्कनी हम अंदर जाएंगे नहीं, बारिश भी हुई है, तूफान भी आए थे थोड़ा बहुत, तो वो हुआ है थोड़ा। और बंद कर दिया तो हो जाएगा। तो गाइस आपने देखा 4 महीने के बाद हम घर पे आए और कैसा रहा।
अच्छा लग रहा है घर साफ सुथरा देख के। अभी बस कुछ काम ऐसे हैं, जैसे मेरा जो बाइक सबसे को- पहले इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हमें बिजली का रिचार्ज 9:30 करवाना है। 9:30 बजे का हम का वेट कर रहे हैं बिल्कुल क्योंकि उसके- काउंटर 9:30 बजे खुलते हैं। चलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे और उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी और बाइक दोनों की जो मैकेनिक है वो घर पे बुलाए हैं। वो मेरे गाड़ी को जंप स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आपको पता है 4 महीने में कोई भी गाड़ी ले लो आप, बैटरी तो ख़त्म हो जाएगी, बाइक तो चल ही नहीं रही है। तो वो चीज़ भी हो जाएगी। आज हम फाइनली क्लियर ऑफ कर लेंगे और हमारी जो ये हालत आप देख रहे हो ये भी हम साफ़ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब और ब्रेकफास्ट में क्या है आज? ब्रेकफास्ट में आपके पास है, हमने बाहर से ही चाय बाहर पी, से इडली हमने मंगवाई है। इडली तो मंगवाई। अभी हम नहीं खाएंगे, हमने डिसाइड किया कि हम पहले बिजली ले आए, उसके बाद हम आराम से फैन के नीचे बैठ के खाएंगे। पर उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम आपको थोड़े से ग्लिम्स दिखाएंगे जब हम साफ़ करेंगे, और उसके बाद शाम को आपको एकदम लाइट में टूर देंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा। तो ये जस्ट एक आपके लिए, एक आप सब लोगों के लिए भी था और मेरे लिए था। तो मम्मी आई होप आपको ये घर अच्छा लगा इस टाइम पे 4 महीने के बाद। लेकिन ये हम साफ़ नहीं मानेंगे, इसको हम साफ़ करेंगे और उसके बाद आप सब लोगों को दिखाएंगे। डस्टिंग वस्टिंग तो करनी है वगैरह थोड़ा करनी पड़ेगी और वो हमको टाइम लगेगा उसमें। तो चलो अब मिलते हैं आपको सीधे इसको साफ़ करके, फिर आपको साफ़ करके एक टूर देंगे। सो गाइस फाइनली आप टाइम देख सकते हो 9:30, दिखाना चाहिए टाइम सब लोगों को। सो गाइस टाइम हो रहा है 9:30 और हम शुरू हुए थे सुबह के 9:30 बजे और फाइनली हमारा घर एकदम साफ सुथरा हो गया और हम भी साफ सुथरे हो चुके हैं। आप देख सकते हो, अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, एकदम कोई डस्ट नहीं है। बाकी हमने अभी बैग खोले नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सामान भी है, तो वो हम कल खोलेंगे। बाकी यहाँ पे भी एकदम प्रॉपर है, यहाँ पे भी आओ जल्दी दूसरा रूम लो। तो ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं अपना काम वाम करता हूँ। ये आप देख सकते हो एकदम बढ़िया, बहुत फ्लोर बढ़िया। साफ, एकदम प्रॉपर हर चीज़, ठीक है। तो ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है। और आजा अभी दूसरे रूम देखो। किचन देख लेते हैं पहले। किचन जो कि सबसे ज़्यादा, जो अगर मम्मी देख रही है तो आप देख लो, एकदम हमने साफ किया है। तो उसके बाद ये पूरा एकदम साफ हो चुका है। फ्रिज जो कि सबसे ज़्यादा गंदा था वो भी हमने एकदम, मन्नू ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, तो एकदम कूलिंग अच्छी हो गई उसमें। और बाथरूम्स भी हमने साफ़ कर लिए हैं। बाथरूम थोड़ा प्राइवेट है, वो दिखा नहीं पाएंगे। और उसके बाद आता है हमारे बेडरूम में, और बेडरूम भी एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो ऐसा कुछ हमारा दिन बीता और उसी के साथ साथ मेरी बाइक और गाड़ी दोनों ठीक हो चुकी है। मैंने चलाई, उसको भी आधा 1 घंटा चलाना पड़ा मुझे। तो ओवरऑल आज का जो दिन था ना वो इतना ज़्यादा हेक्टिक था, बट हम खाएंगे, 9:30 हो चुके हैं, तो जल्दी से अभी डिनर करते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। थोड़ा इमोशनल था, थोड़ा सा मैंने आपको सोचा कि दिखा दूं कि जर्नी कैसी थी। 4 महीने बाद आप जब घर से निकलते हो तो क्या हालत हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, और उसी के साथ साथ हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लाइक और फॉलो कर दो। और अब आने वाले प्रैंक जो है ना